खम्भ से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। किससे प्रकट हुए थे बोलो? खम्भ से। जब प्रेम पूर्ण हो गया था तभी प्रकट हुए नहीं? बोलो भाई। जब प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच गया तब वो परमात्मा खम्भ से प्रकट हो गया। इसका मतलब है प्रकट तो होता ही है। वो नहीं होता प्रकट तो प्रहलाद जी के सामने कैसे प्रकट होता? मीराबाई के विष के प्याले में वो प्रकट हो गया। मीराबाई ने पहली बार दर्शन किसमें किया था बोलो? विष भरे प्याले में घनश्याम का दर्शन किया था। मूर्ति ही प्रकट हो गई साहब, है मूर्ति प्रकट हो गई। एक सज्जन बोले महाराज हम विष पिए तो प्रकट हो जाएंगे भगवान। हमने कहा नाटक मत करो। नाटक अलग बात है, अभिनय अलग बात है, वास्तविकता अलग बात है। क्यों भाई? वास्तविकता अलग बात है। यही तो इसलिए वास्तविकता होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक महिला किसी घर में घुसी, देखा क्या कि वो धान कूट रही थी उखल में। पति जो है बीमार था, तो पति बीमार था, वहीं पति के पास बैठी बैठी मूसल से धान कूट रही थी। ध्यान से सुनना जरा, वास्तविकता की बात कर रहा हूं। नाटक अलग बात है, वास्तविकता अलग बात है। पति वहीं लेटा है, वो उखल, वो मूसल लिए हाथ में, उखल में धान कूट रही थी। अब पति ने कहा पानी, ऊपर हाथ पहुंच गया था, बस छोड़ दिया मूसल, वहीं मूसल टंगा रहे। वो तो पतिव्रता थी, वो मूसल टंगा और वो पानी पिला रही अपने पति को। इतने में पड़ोसन ने देख लिया, ले गजब, पैर पकड़ लिया, कहा बहन सही बताओ कौन सी सिद्धि है, कौन सा चमत्कार है? उसने कहा कुछ नहीं है, पति की सेवा करती हूँ, पातिव्रत धर्म है, उस धर्म के कारण, पातिव्रत धर्म के कारण ही ये सब हो रहा है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उसने कहा कि जब तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। घर में गई, पति का हाथ पकड़ा, लेटा, क्यों मैं पतिव्रता हूँ, और मूसल ले आई। पति बोला कर क्या रही है, मूर्ख है तू क्या, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ, तुम लेटो। और सुनो, मैं मूसल ऊपर करूं तुम पानी कहना। और पानी का गिलास जो है वहीं रख लिया उसने। बोलो नाटक प्रदर्शन समझ गए कि नहीं? ये क्या है? प्रदर्शन। जैसे ही मैं ऊपर करूं मूसल, वैसे ही कहना पानी। तो पति बोला तुम क्या करोगी? कहा मैं क्या करूंगी बाद में बताऊंगी। नहीं समझ पाया बेचारा, क्या करेगी? कहे पानी मांगना। तो पहले तो मूसल को देख के डरे, कहे बोलते क्यों नहीं हो पानी, कहो पानी, पानी कहो पानी। अरे कैसे कहूं पानी, प्यास लगे तब न कहूं पानी। अब प्यास लग नहीं रही, पानी 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 पानी। जब प्यास लगे तब पानी कहूं कि जबरदस्ती पानी? अरे एक बार कह के तो देखो पानी। भैया उसने जैसे ही कहा पानी, तैसे ही मूसल छोड़ दिया, खोपड़ी पर गिरा। बोलो भाई, वास्तविकता में और नाटक में अंतर होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। बोलो जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए वास्तविकता वास्तविकता होती है? तो आज प्रेम की पराकाष्ठा वास्तविकता से जुड़ जानी चाहिए, तो प्रेम में पराकाष्ठा आ जाती है। और जब प्रेम में पराकाष्ठा आ जाती है तो परमात्मा निर्गुण से सगुण बन के प्रकट हो जाता है। निर्गुण से सगुण बनकर वो प्रकट हो जाता है। यही हुआ महाराज मनु और शत्रुपा के आगे। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनुष्य मीप आए बहुवार। मांगहि बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। मांगे बर बहु भांति लुभाए, तमाम प्रकार का प्रलोभन दिया, लेकिन लोभ में आ नहीं रहे हैं। मांगने की बोलो इच्छा खत्म हो गई, इसका अर्थ है मांगने की इच्छा खत्म। और मांगने की याद रखना, ब्रह्म का दर्शन उसी को होता है, अनुभूति नहीं, दर्शन ही हो जाता है प्यारे।
जब मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, और यही मनु जी के साथ जुड़ा है। मांगने की इच्छा खत्म, क्या है, अभी रुक जाओ, तुमने तो सबके मुंह बंद कर दिए, उधर यहीं रख दो बगल में, मैं बता दूंगा, उस समय रख देना है नहीं। क्योंकि पालना सामने रख दोगे तो कुछ लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना, तो दिक्कत तो महसूस होगी। नहीं नहीं, अभी कथा होने दो, चिंता मत करो, अभी कथा होने दो, आनंद ले रहे हैं ये सब। हाँ, जन्म तो मैं अभी करा दूं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, 2 मिनट में जन्म हो जाएगा, क्यों भाई, लेकिन नहीं, अभी सुनो, आनंद लो। राम जन्म होगा, आज ही होगा, आज की तारीख में होगा। हमारी शैली थोड़ा सा अलग टाइप की है, ये उदाहरण वो उदाहरण, ये भी लो, ये भी लो, ये भी सुनो, वो भी सुनो, इस तरह से मेरी शैली है ये। और वैसे लोगों की सुगम शैली होती है, कहते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, चौपाई छंद सोरठा सुनाते जाते, वो मेरी आदत नहीं है वैसी, है ना। थोड़ा अपनी मस्ती में बोलता हूँ, आनंद देता हूँ लोगों को, खुद आनंद भी देता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। तो आओ सुनो सुनो, मांगने की इच्छा खत्म, मांगे बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। कई बार का मांगो 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 मांगो, लेकिन मांगने की इच्छा खत्म, नहीं मांग रहे। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए, मांगो मांगो, जब मांगा ही नहीं तो आना ही बंद कर दिया, क्या करें जाके। लेकिन सबकी निगाहें मनु जी के ऊपर और शत्रुपा जी के ऊपर। शरीर अस्थि पंजर हो गया, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही। इसका मतलब शरीर के लिए शक्ति भी नहीं मांग रहे हैं। क्यों भाई, जब अस्थि मात्र हो गया तो शक्ति भी नहीं मांग रहे कि आप मुझे जीने की शक्ति दे दो, नहीं। अस्थि मात्र हो गए वो शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, मन में कोई पीड़ा नहीं है। हड्डियां निकल आई हैं, दोनों की हड्डियां निकल आई, सब अस्थि पंजर शरीर हो गया, ये स्थिति है। लेकिन तदपि मनाग मन ही नहीं पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं, कुछ सोचना ही नहीं। वाह, ये है निष्ठा, मांगने की इच्छा जहां समाप्त हो गई। अब हुआ क्या, मांग मांग बरु भई नभवानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। जैसे कृपा मृत सानी वाणी की वर्षा हुई, वो अमृत वर्ष रहा था। क्या वर्ष रहा था? कृपा अमृत। ये अमृत नहीं, कौन सा अमृत है? परम गंभीर कृपा मृत शानी, कृपा अमृत वर्ष रहा था, बरसने लगा कृपा अमृत। और उसका प्रभाव क्या पड़ा, याद रखना, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुयूर जब आई। तो हिष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे अबहि भवन ते चले आ रहे हो अभी अभी। अच्छा बोलो भाई, वस्तु में ताकत है कि कृपा में ताकत है? दवा में ताकत है कि दुआ में ताकत है? शक्ति लेने के लिए, मोटा बनने के लिए टॉनिक लेते हो, क्यों लेते हो ना टॉनिक? इस सिरप के पीने से, इस डोज के लेने से ताकत बढ़ेगी। विटामिन डी, विटामिन सी है, ये सी डी वी क्या क्या विटामिन है बोलो। सावधान, कृपा में जितना विटामिन है किसी औषधि में हो तो बता दो जरा। मूक होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर का। कितनी बड़ी ताकत है, कितना बड़ा विटामिन है कृपा में। इसलिए याद रखना, ये बैठे हैं तोमर जी मुख्य यजमान की भूमिका में, मैं कितना हैवी डोज लेता हूं ताकत वाला, बोलो खिला के तो देख रहे हो।
वे तुम्हारे सेव संतरा सब धरे हुए हैं। प्यारे, 5 अन्न वाली 2 रोटियां या 1-2 रोटी और मूंग की दाल। कोई कहता महाराज थोड़ा स्वाद के लिए कुछ अलग से बनाए, तो ज्यादा पीछे पड़ा है तो हरी धना मिर्च की चटनी, बस जब ज्यादा पीछे पड़ा है तू तो चटनी, स्वाद के लिए चटनी डाल दे, हो गया। आपने भी रात्रि में भोजन कराया था ना, भरद्वाज जी के यहाँ भोजन था, रोटियां ही ली मैंने, दाल के साथ ली, थोड़ा सा शाक प्रसाद था, भगवान का भोग लग गया था इसलिए लेना पड़ा प्रसाद रूप में, लेकिन बहुत ही डोज कहां से मिल रहा है, शक्ति कहां से मिल रही है प्यारे? शक्ति तो कामता नाथ जी की कृपा से मिल रही है, वो कृपा की वर्षात कर रहे हैं। श्रवण रंध्र होए उर जब आई, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव आवहि चित्रकूट से आए। पूरी इंडिया घूम रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है चित्रकूट से अभी चले आ रहे हूं। तो महाराज सीधे मंदिर से अभी चित्रकूट से चले आ रहे हो, कामता नाथ की कृपा। ऐसे ही मनु प्रसंग में, महाराज मनु शत्रुपा जी के प्रसंग में, मानव अभी भवंते आए, अभी भवंते चले आ रहे हो, अभी अभी। शत्रुपा जी ने कहा गजब, हेल्थ तो लौटाई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी दर्शन दे दिए। महाराज मन कहा गोमती में स्नान भी हो गया, तीर्थवास भी हो गया। अब महाराज मनु ने कहा कि हेल्थ लेने आई थी क्या नैमिषारण्य में, ये बताओ? गोमती में स्नान करने के लिए? कहे महाराज लाभ तो मिल ही गया, स्नान कहां लाभ तो मिलेगा ही। सत्संग सुनने को मिला, हाँ मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन मिला, हाँ मिला। लेकिन जो किसी को नहीं मिलता है वो हमें नहीं मिला। जो किसी को नहीं मिलता है वो हमें नहीं मिला। जब तक वो मिल नहीं जाएगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं। कौन? जेयूंगा वही वेद बुध जाहे धरे मुनि ध्यान। जो वेद नेति नेति कहे वेद निरूपा है, ब्रह्म तो कहे वाणी तो सुनाई दे रही है। बोले वाणी सुनाई दे रही है, प्रकट नहीं हुआ है। प्रकट होगा, वो प्रकट होगा, हाँ विश्वास करो प्रकट होगा वो। वाणी ने कहा मांगो मांगो, जो मांगोगे सो मिल जाएगा, अब और क्या इच्छा है? महाराज मनु ने कहा अगर कह रहे हो और क्या इच्छा है मांगो मांगो, तो आप उतर के आ जाओ सामने। भगवान बोले, ब्रह्म बोला उतर के आ जाऊं? हाँ उतर के भी आ जाऊंगा तो तुम देख पाओगे मुझे, मैं तो अदृश्य हूं। उतर के आ जाऊंगा, अनुभूति हो जाएगी, लेकिन दर्शन का लाभ तो नहीं मिलेगा। क्यों? दर्शन मेरा होता ही कहां? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। महाराज मनु ने कहा आप आकार लेकर आइए। निराकार अभी तक रहे हो, लेकिन अब तो आकार लेकर आओ। आकार लेकर के आइए। भगवान ने कहा देखो आकार पहली बार बना रहा हूं, हमें पता ही नहीं कैसा बना। भाई पहली बार आकार बना रहा हूं, लेकिन बता तो दे भैया कि कैसा आकार। तुझे बताना पड़ेगा। मनु जी ने कहा ये मैं बता दूंगा, लेकिन सुनिए ध्यान से। बिन पग चले सुने बिन काना, कहे सुनिए। सुन रहा है वो?